तक आया था यार। साहब, एक मिनट। अरे नहीं यार, तुम्हारी भाभी जानते हो, 10 मिनट को थाने में आ रहा हूँ। ठीक है सर वो आप अपनी कार ना यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। आगे ना कार पार्किंग बनी हुई है रेस्टोरेंट की तरफ से, तो आप अपनी ये कार वहीं पे पार्क कर दीजिए। तावड़े रुकना जरा सा। साली 2 कौड़ी की लड़की, तो मुझे मना करेगी कार पार्किंग करवाने से? हाँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ, इस एरिया का इंस्पेक्टर। तो मुझे बोल रही है कार पार्किंग, जाके कार पार्किंग करे करूँ मैं? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे मेरे से ऐसे बात करने की? सर मैंने आपसे गलत क्या बोला? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? अरे मैंने बस इतना ही तो बोला कि आगे कार पार्किंग बनी हुई है, आप अपनी कार वहाँ पे पार्क कर लीजिए। आप एक बात बताइए, आपने बीच रोड पे गाड़ी लगा दी है, ट्रैफिक लग जाएगा, आने जाने का रास्ता पूरा जाम हो जाएगा, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बस यही तो बोल रही हूँ ना कि गाड़ी आगे लगा दीजिए। अबे ओ 2 कौड़ी सिक्योरिटी गार्ड, तू पागल है क्या? है शायद तू मुझे जानते नहीं है। अब एक कंटाम मारा है, दूसरा कंटाम मारूंगा ना तो भूल जाएगी नौकरी करना। थाने में जाके ना यही डंडे की तरह से इतना मारूंगा ना नौकरी करना भूल जाएगी। 2 कौड़ी सिक्योरिटी गार्ड मुझे मना कर रही है। इतना ही गाड़ी पार्क करने का शौक है ना, दे पकड़ चाबी, जाके पार्क कर देना, समझ में आया? मेरी वाइफ ने पिछले 10 मिनट से वेट कर रही है। अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो जाने रहे तेरा हसल क्या होगा। सर अरे मेरी बात तो सुनिए सर, बड़े मालिक ने ना मुझे यहाँ पे पार्किंग में लगवाने के लिए गाड़ी रखा है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे बड़े मालिक को तेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है, तेरे बड़े मालिक को मैं कौन हूँ, समझ में आया तुझे? ज्यादा चू चपाट करेगी ना, ये रेस्टोरेंट तो सीज कराऊंगा ही, साथ में तुझे उठा के जेल में बंद कर दूंगा मैं। सर रेस्टोरेंट सीज मत कराइए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे पता है बहुत बिजी इंसान हो, आपके पास टाइम नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। दिमाग से थोड़ी सनकी उनकी क्या है? तुझे गाड़ी पार्क करवाने जाके पार्क कर देना, मेरा सर क्यों चाट रही है? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा, तुझे गाड़ी चलाने नहीं आती है, तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है, वही यहाँ पे गाड़ी पार्क करेगा, तुझे क्या जाके वहाँ गुस्सा में पार्क करूँ? मेरी इंसल्ट होगी नहीं होगी? हाँ सर बस वो देखिए सामने पार्किंग है सर। अबे ओ कितना चिल्लाती तू है? तेरे मैनेजर बुलाओ मैं यहाँ। नहीं सर मैनेजर को मत तो बुलाइए सर, बहुत जितना बोल रहा हूँ उतना कर, तो फिर से घंटा खा जाएगी तू। प्लीज बस अरे 2 मिनट लगेगा, गाड़ी पार्क कर दीजिए। इस एरिया में किसी की हिम्मत नहीं होती है कि मेरे से ऐसे बात कर, तू मेरी जवान लड़ाई जा रही है। रुक मैनेजर। सर मैनेजर को नहीं सर। क्यों तू इतना बोल रही मेरे आगे? तुझे तो मैं बताऊंगा। मैनेजर सर प्लीज हेलो मैनेजर के बच्चे जल्दी आ। सर मैनेजर को मत बुलाइए। जी सर बताएं। अबे तू किस सिक्योरिटी गार्ड को रखा है? मुझसे बोल रही है कार को जाके पार्किंग में खड़ा करूं मैं? अबे ओए तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पता है कौन है? इंस्पेक्टर। इस एरिया में ना सर जी का नाम चलता है। और तू? मैं इसको कब से बोल रहा हूँ कि ये पूरा एरिया मेरे थाने में आता है। मेरी वाइफ पिछले 10 मिनट से वेट कर रही, लेकिन ये हरामखोर 2 कौड़ी सिक्योरिटी गार्ड बात सुनने की राजी नहीं है। सर मैं बात करता हूँ। क्यों तुमको मैंने यहाँ पे किस लिए रखा है? मैनेजर सर मेरी बात सुनिए, वो बड़े मालिक ना मुझे बहुत गुस्सा करते हैं, बस इस वजह से मैं सर से बोल रही थी कि सामने पार्किंग में लगा दीजिए, और इन्होंने तो हाथ भी उठाया। अबे ओए बड़े मालिक यहाँ पे हैं क्या? मैं हूँ ना यहाँ पर, और तुझे सैलरी मैं देता हूँ कि बड़े मालिक देते हैं? अच्छा एक बात बता, यहाँ कौन सा ट्रैफिक लग रहा है? ट्रैफिक लग रहा है क्या? कोई नहीं लग रहा है ना? मेन रोड पे ट्रैफिक। तुम लोग का जो भी लफड़ा है ना, जेलो हजारों अंदर। सर आप अंदर जाइए, मैं 2 मिनट सर, समझा 2 देना मिनट चाहिए, लगेगा। शकल पहचान ले मेरी, ये तो थोड़ा तो चुप हो जा। सर 2 मिनट सर, आप लगेगा, पार करके चले जाइए ना। एक बात बता, जब मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, कोई भी आए यहाँ पे जानते हो IAS PCS और पुलिस वाले आते हैं, और तू उनसे क्या कहती है? उनसे कहती है जाके पार्किंग में गाड़ी तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू क्या बड़े सर लगा रखी होती है? सैलरी मैं तुझे देता हूँ और तू हमेशा ये बोलती है बड़े सर आएंगे, बड़े सर ने ये बोला है। तेरी इस खूबसूरती के लिए ना यहाँ तुझे नहीं बैठाया हूँ, तुझे काम करने के लिए बैठाया हूँ। और जब तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है तो यहाँ क्या ही कर रही है? अब समझ में आया। वो मेरा जो बॉस है ना, वो एक नंबर का ना पागल आदमी है, पागल। तुझे ना किस लिए रखा है मुझे अच्छे से पता है। आप उन्हें ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अबे ओए अभी मैं तुझसे ना तमीज से बात कर रहा हूँ, तू क्या सर से बहस कर रही है? ये गाड़ी अगर सर ने यहाँ लगा दी तो क्या ही चला गया? सर मैं उनसे बहस नहीं कर रही थी, मैं बस इतना बोल रही थी कि पार्किंग। तू अब मेरे से बहस कर रही है? सुन अभी तू यहाँ बैठ, और जब मैं तुझे ऑफिस में बुलाऊंगा ना तो तू ऑफिस में आना। मैं भी देखता हूँ ना तुझे इस नौकरी से कौन रखता है, कौन नहीं रखता है। काम कर रही हूँ ना, आप लोग मुझे मार। अबे ये काम कर रही है? सर के सामने सोच मेरी कितनी बेइज्जती हो गई है। अब ना तू काम करती रहना, अब यहाँ बैठ, और जब फोन करके तुझे बुलाऊं ना तो ऑफिस में आ जाना। बैठ, चाबी दे इधर गाड़ी की। फालतू में हम पे हाथ उठा रहे। अरे हमारी क्या गलती है? रूल्स तो सबके लिए एक जैसे होते हैं ना। अब वो चाहे पुलिस हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, अगर पार्किंग बनी तो उन्हें वहीं पे गाड़ी पार्क करनी चाहिए ना। ऊपर से हमें मार रहे हैं, गरीब है ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अरे सर भाभी जी कहाँ चली गई? भाभी जी कहाँ चली गई?
दो कौरी की सिक्योरिटी गार्ड लड़की मेरा पिछला 15 मिनट खा गई। और तुझे तो पता है तेरी भाभी कितना गुस्से वाली है, चली गई यहाँ से उठ के वो। अरे सर आप गुस्सा मत होइए, और वैसे भी ना सर वो सिक्योरिटी गार्ड की लड़की को ना मैं अच्छे से समझा दूंगा, और अभी मैं नीचे समझा के ही आया हूँ। ये तू क्या समझाएगा यार, उसको पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ। ये पूरा एरिया ना मेरे अंडर आता है, और मैंने रोड पे गाड़ी या खड़ी कर दी, मेरे से बहस कर रही हो। सर आप ना गुस्सा मत होइए, आप गुस्सा हो रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और भाभी जी गुस्से में घर चली गई। सर सुनिए ना, मैं ये कह रहा था वो लड़की कैसी लगी आप? अरे तू सिस्टम बना यार, वैसे मेरा मूड खराब कर दी है। अरे सर कोई रसीन वसीन के जुगाड़ उगाड़ है कि नहीं? अरे सर रसीन की क्या ही जरूरत है, नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड वाली लड़की है ना, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी ये बताइए। अरे अच्छी तो है, लेकिन देख नहीं रहा कितना बोल रही है पकड़ पकड़ वो। अरे सर पैसा फेंकूंगा ना सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी। आप तो पुलिस वाले हैं, आपको चीजें तो पता ही है ना कि लड़कियां आजकल ना सिर्फ पैसों पे मरती हैं और किसी चीज पे थोड़ी मरती हैं। बात तो तू सही कह रहा है। और सर वैसे भी उसका फिगर वगैरह बढ़िया है, बस बोलती ज्यादा है। पैसे देने के बाद अगर नॉर्मल होती है तो जुगाड़ पानी करा मेरा उससे। अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं, उसकी सैलरी 10-12 हज़ार रुपये है। एक काम करता हूँ ना, अभी मैं अपने ऑफिस में बुला के ना उससे बात करूंगा, अगर मान गई तो बस ठीक है, 3-4 घंटे के लिए तो जुगाड़ कर। अगर ये जुगाड़ तूने मेरा करा दिया ना तो तेरा प्रमोशन मैं तेरे बॉस से बुला के करवाऊंगा। अरे सर यही तो मैं चाहता हूँ, आप लोग से बनी रहेगी मेरी ना, तो सिस्टम सारा चलता रहेगा ऐसे ही। बस तुम रुद्र ऐसे ही अपना काम करते रहो, लेकिन हाँ दोबारा मैं कभी आऊँ ना, वो तो कहो मैं अकेला था, मेरी वाइफ साथ में नहीं थी। अगर मेरे साथ में मेरी वाइफ होती तो क्या बोलती, यही तुम्हारी इज्जत है, कोई भी आ रहा कह रहा तुमसे जबान लड़ा रहा। अरे सर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आज के बाद ये आपसे कभी जबान नहीं लड़ाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और सुनिए मैं आपके लिए ना मस्त चिल्ड वाली एक कॉफी बनवाता हूँ। कॉफी बनवाओ, शाम को मैं आऊंगा ठीक है राउंड लगाने। हाँ सर, अगर सिस्टम को जुगाड़ हो जाता है तो उसको बुलाओ। चाहिए सर, आप कोल्ड कॉफी पीजिए मजे करिए। रामू सर के लिए कॉफी लगा दो। ये सिक्योरिटी गार्ड की लड़की की वजह से ना आज सर ने मुझे इतना सब कुछ सुनाया, इसको ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी इसको ऑफिस में बुलाता हूँ तब ये समझ में आएगा इसको। भाई तुझे क्या ही बताऊँ मैं ना परेशान हो गया हूँ यहाँ नौकरी कर करके। अबे कोई दूसरी जगह हो तो बताओ। अबे साला खड़ूस हमारे यहाँ बॉस, एक नंबर का पागल आदमी। सर अच्छा ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ तुमसे। ओ भाई आइए महारानी। और आप तो बड़े तमीज से लोगों से बात करती हैं ना, आप तो काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी स्मार्ट हैं, आपके तो जो बोली से ना मीठे मीठे वर्ड निकलते हैं। क्यों? नहीं सर, क्या हुआ? नहीं क्या? अरे आप तो इतने अच्छे से कस्टमरों से बात करती हैं। इधर घूम के इधर आओ। आप ना इतने अच्छे कस्टमरों से बात करती हैं, क्या कहती हैं? सर प्लीज आप गाड़ी ना यहाँ मत खड़ी करिए, आगे लेके जाके खड़ी करिए। अबे ओए तुझे मैंने किस लिए रखा है वहाँ पे जाम लग रहा है या तेरे से कोई नुकसान करा रहे हैं? अबे तेरा क्या काम है तुझे पता है? सर मेरा जो काम है मैं वही कर रही थी, बड़े मालिक ने मुझे सब करने के लिए बोला था तो मैं अपना काम कर रही थी बस। अबे ओए बड़े मालिक ना यहाँ नहीं रहते, यहाँ रहता हूँ मैं। जितना मैं बोलूँगा ना तो उतना काम किया कर, समझी? और तेरी वजह से ना आज सर ने मेरी कितनी बेइज्जती की तुझे पता है? और सर मेरे को ना ये बोल के चले गए कि उस लड़की को ना समझा देना। अब मैं समझा दूंगा तो ना अच्छा ही लगेगा। और तुझे पता है जब कोई मुझे बोलता है और जब मुझे बोलने के बाद वो कहता है कि आपकी गलती, आपके रेस्टोरेंट वाले कैसे बात करते हैं, कितना बुरा लगता होगा। और जब मुझे बुरा लगता है तो मुझे आती है गुस्सा, और जब गुस्सा आती है ना चलता है मेरा हाथ। तेरी वजह से ना आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई तुझे पता है? वो सर उसकी क्या मैं बोलूं, उस पुलिस वाले की ना मेरे सामने कोई औकात नहीं है। मैं क्या करूं, तेरी वजह से मुझे सब चीज सहना पड़ा, समझी? और रही तेरी बात, तो तू ना यहाँ रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। अगर तू यहाँ रहेगी तो साला मेरी बेइज्जती होती रहेगी। अगर एक काम कर, निकल यहाँ से। हमें नौकरी से मत निकालिए, मेरी एक बूढ़ी माँ है, अगर आप हमें नौकरी से निकाल देंगे तो उनका क्या होगा? सर हम हाथ जोड़ते हैं, आज के बाद ना हम उस सर से कभी कुछ नहीं बोलेंगे, उनसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। अच्छा माफ कर दीजिए। नौकरी ना निकालूं तुझे? ना निकालूं? नहीं सर। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए ना एक चीज कर दे बस। सर हम कर देंगे। कर दोगे ना? पक्का ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। सुन तेरी बूढ़ी माँ है, तेरी बूढ़ी माँ सोच अगर दवाई नहीं मिलेगी तो वो उसको क्या होगा। एक काम कर, तुझे मैं नौकरी निकालता ही नहीं। ये ले पैसे, तुझे कुछ नहीं करना है, बस सोफे रूम में चलना है 2 घंटे के लिए बस।
और कुछ करना ही नहीं है। आपका दिमाग खराब ना हो गया? ना, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। तू ना, क्या सारे पैसे तेरे हो जाएंगे। सर, हमें- सोच, तेरी माँ की तबीयत सही हो जाएगी, तेरे लिए क्या क्या हो सकता है। और तू ये जो वर्दी पहन रखी, ये वर्दी भी नहीं रहेगी। एक काम कर, 2 घंटे की बात है, चल। सर, हम ऐसी लड़की अरे नहीं। चल ना। मेरा हाथ छोड़िए। मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आपकी हिम्मत में कैसे? साली तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुझे पता भी मैं कौन हूँ? मैं ना यहाँ का मैनेजर हूँ, मैनेजर। और तेरे ना कुछ अकड़ कुछ ज्यादा ही आ गई है। अब एक काम कर, निकल ले यहाँ से, निकल 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 निकल। और ये वर्दी ना निकालते हुए जाना, चल निकल। कुछ बोल रहा हूँ ना, निकल। मुझे भी ऐसी नौकरी नहीं करनी है जहाँ पे एक लड़की की ना इज्जत नहीं हो। मैं खुद ही नौकरी छोड़ रही अरे हूँ। चल निकल यहाँ से, तेरी जैसी लड़कियां बहुत मिल जाएंगी, चल निकल यहाँ से। और रामू, इसकी वर्दी निकलवा लेना। साली ने पूरा दिमाग की माँ बहन एक कर दी है। तुम लोगों से कॉफी ले जान, तुम लोग से क्या बोला था मैंने? कॉफी ऊपर भिजवाओ। ये दिमाग खराब करके रखे हो क्या? अरे नहीं बेबी, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा रेस्टोरेंट खोलूं। साहब, नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, एक मिनट रुकना बेबी। यहाँ तो एक लड़की बैठती थी, वो प्रियांशी, वो कहाँ है? साहब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज ही से नया लगा हूँ काम पर। आज ही से नए लगे हो? तुम्हें किसने रखा है यहाँ पे, और मेरे से बिना पूछे? साहब रुद्र भैया ने रखा है मुझे यहाँ पे, बोला अर्जेंट है, सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत थी तो मैं आ गया। अच्छा ठीक है। और ये गाड़ी किसकी है? जब मैंने पार्किंग बनवा रखी है तो ये गाड़ी पार्किंग में होनी चाहिए, यहाँ कैसे खड़ी है? साहब एक पुलिस वाले भैया की गाड़ी है, वो इधर ही पार करके गए हैं। मैंने उनको मना भी किया था लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। तो तुमने उनको, चलो ये रुद्र के बच्चे को तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है साहब। अब मुझे क्या पता था कि मना किया यहाँ पार करने से। अब वैसे भी पुलिस वाला इतना बदतमीज था, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। गुड मॉर्निंग सर। सर आज आप यहाँ? हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वो मैं थोड़ा इधर से निकल रहा था तो सोचा रेस्टोरेंट होते चलूँ। और कैसा चल रहा है रेस्टोरेंट? अरे सर बहुत बढ़िया चल रहा है सर। आप यहाँ पे आ जाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें, क्योंकि आप इस होटल से पुरानी यादें हैं आपकी। तो हाँ, वो सोचा मैं तुमसे भी मिल लूँगा, और काफ़ी टाइम से रेस्टोरेंट नहीं है। वैसे रुद्र ये बताओ, जी सर। वो जिसको मैंने रखा था वो गरीब घर की लड़की थी, प्रियांशी, हाँ सर। वो नहीं दिखी मुझे, और उसकी जगह कोई दूसरा लड़का दिखा। अरे सर हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। वो जो प्रियांशी नाम की लड़की थी ना, सिक्योरिटी गार्ड का काम तो करती ही थी, साथ में सर गल्लक से पैसे चोरी करती थी। और आपको पता है, जो कस्टमर हमारे आते थे उनसे इतनी बदतमीज बात करती थी, इतनी बदतमीजी से सर मैं क्या बताऊं आपको। पता है, इसी की वजह से ना पूरा गल्ला कम हो गया हम लोगों का। क्या बदतमीजी से बात करती थी? उसको तो मैं बहुत अच्छा समझता था। चलो अच्छा हुआ तुमने उसको जॉब से निकाल दिया सर, वरना आगे चल के हमारा रेस्टोरेंट तो पूरा बदनामी हो जाती। और क्या सर, मैं आपका होटल का नाम ऐसे थोड़ी खराब कर सकता हूँ। और सर आपको पता है, वो लड़की जो है ना, लड़कों के साथ चक्कर भी चलता था उसका। ठीक है, उसको तुमने नौकरी से निकाल दिया ना? हाँ सर। अच्छी बात है, वरना ऐसी लड़कियां अपने रेस्टोरेंट में होती तो बदनामी थे। और एक बात बताओ, वो ब्लैक कलर की गाड़ी अपने रेस्टोरेंट के जस्ट बाहर खड़ी थी, वो किसकी थी? अरे सर, वो सर मैं बताता हूँ, वो ना वो अपने इस एरिया के इंस्पेक्टर हैं ज्वाला सिंह जी, उनकी वो गाड़ी है सर। आप जानते देखो ही हैं। रुद्र, जब मैंने रेस्टोरेंट की पार्किंग के लिए रेस्टोरेंट में पार्किंग बनवा रखी है कार पार्क करने के लिए, तो वो गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर क्यों पार्क हुई? अगर देखो उसकी वजह से ट्रैफिक लग जाता है तो अपने रेस्टोरेंट के बाहर ट्रैफिक लगेगा, जिससे कस्टमर अंदर नहीं आ पाएगा। तो गलत चीज़ है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान दो और गाड़ी पार्किंग में ही पार्क कराया करो। जी 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 सर, जैसा आप बोले सर। बाकी आप इतने समझदार हो, 10 सालों से मेरा रेस्टोरेंट संभाल लो। ठीक है सर, ठीक अच्छा है सर। ठीक है, मेरी कॉल आ रही है, तुम बैठो मैं चलता हूँ। ठीक है सर। साला बास का बच्चा कहीं का, चला आता मुंह उठा के, कद्दू गाड़ी हटाऊंगा वहाँ से। इनको कौन सा परा, ये कभी कदार आते हैं, इनकी वजह से मैं अपने इंस्पेक्टर साहब से रिश्ता खराब कर लूँ। इनको क्या, इनके पास तो पैसा, साला यहाँ पैसा ही नहीं, 40-50 हज़ार रुपये मिलता है और कुछ नहीं। कॉफ़ी लेके आओ ऊपर। अरे प्रियांशी, अरे आशु सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे सोचा मैं इधर से गुजर रहा था और तुम इस टाइम पे ड्यूटी पे भी नहीं आ रही हो, तो मुझे लगा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए। वैसे तुम ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रही हो, और रुद्र ने तुम्हें निकाला क्यों?
सर आपको तो सब पता चल ही गया होगा कि सर ने मुझे क्यों निकाला है। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता चला है। तुम बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला गया? मुझे नौकरी से इसलिए निकाला क्योंकि मैं उनकी बात नहीं सुन रही थी। वो मुझसे कहते थे कि कोई भी विधायक का लड़का या कोई भी पुलिस वाला आए तो उसकी गाड़ी वहीं पे खड़ी रहने देना। और मुझे आपने बोला था सर कि सब कोई भी इंसान है सबकी गाड़ी पार्किंग में लगवाना। हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो इसमें रुद्र सर ने हमारे ऊपर हाथ उठाया, पुलिस वाले से भी हमें मार खिलवाई। क्या मतलब मैंने पार्किंग बनवा रखी है तो गाड़ी तो पार्किंग में ही लगेगी, और उसके लिए तुमने मना किया तो तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाया, और उस सर, पुलिस वाले ने भी हाथ उठाया। मैं यही तो अब समझा रही थी सर, ये तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। लेकिन रुद्र तो मेरे से ये बता रहा था कि तुम चोरी भी की थी और जो कस्टमर आते हैं उनसे बदतमीजी करती हो। सर ऐसा हम अपने जीवन में भी कभी नहीं कर सकते। आप तो हमें जानते हैं ना हमारा कैसा व्यवहार है। हम चोरी कभी जीवन में भी नहीं सोच सकते। मुझे- अरे माना कि हम गरीब है पर ये सब कभी नहीं कर सकते। और सर आपको पता है रुद्र सर ने हमारे साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश क्या? करी थी। जबरदस्ती करने की कोशिश की? इस रुद्र के बच्चे को मैं क्या समझता था। बताओ, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट मैंने इसके हवाले छोड़ रखा है कि ये अच्छे से चलाता होगा, लेकिन यहाँ तो अपनी मनमानी कर रहा है। मतलब ये वीआईपी कस्टमर को ज़्यादा ध्यान देता है। तुम परेशान नहीं हो? एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी अपने घर पे बुलाता हूँ रुद्र को। सर अरे तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ चलो, आओ। ठीक है सर। नहीं, अभी आपके पास ना ऑर्डर पहुंच जाएगा, हमारे पास ना वर्कर कम है अभी। अच्छा ठीक 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 है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये खड़ूस का फ़ोन कर रहा है। जी सर। क्या सर, घर आना है? ठीक है सर, मैं 9 बजे के बाद आ जाता हूँ। ठीक है सर, ठीक। ये घर क्यों बुलाया है? ऐसा तो नहीं है प्रियांशी को निकाल दिया हूँ, खुश हो गया होगा, बाद में सोच रहा होगा रुद्र ने अच्छा काम किया है। एक काम करता हूँ, 9 बजे चल के देख लेता हूँ, हो सकता है सैलरी वैली हमारी बढ़े जाए। जी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम मेरे साथ बैठे हो, और रोज ने जो तुमसे बदतमीजी की है ना, उसको भी सबक सिखाता हूँ मैं। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रही है? रुद्र, ये तमीज है तुम्हें? अरे सर, आप जानते नहीं है इसको। पहले तो आवाज़ नीचे करके बात करो मुझसे। तुम मेरे ऑफिस में बैठे हो, और ना कि ये ऑफिस है, ये मेरा घर है पर्सनल। अरे सर, आप ना इसको जानते नहीं है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। तो सर के पास आई है मेरी चुगली करने ना, कि मैंने नौकरी से किस लिए निकाला। अरे एक नंबर की चुट्टी ने चुट्टी तू। तमीज में बात करो, वो एक लड़की है, ठीक है ना? अगर मेरे घर परिवार के किसी ने सुन लिया और तुम इतनी तेज आवाज में बात कर रहे हो, इनको क्या ही फर्क पड़ेगा? और एक बात बताओ, क्या बता रही हो? चुट्टी ने चुट्टी? अरे उसने कुछ नहीं चुराया। अरे सर, आप मेरी बात का यकीन करिए सर, इसने ना पूरे गुल्लक से पैसे चोरी कर दिए। 10 साल से तुम्हारी बातों पे यकीन कर रहा था, पूरे 10 सालों से ना। उसी का मेरा ना, तुमने क्या बताया, पूरा का पूरा ना रेस्टोरेंट की ना कितनी अर्निंग होती थी? महीने की कम से कम 10 लाख रुपए अर्निंग होती थी। अब कितनी? वही 2-3 लाख रुपए। पूरा लॉस करा के बैठे हो मेरा। सर, सारा लॉस ना इस लड़की की वजह से हुआ है। और वैसे भी ना सर, जितना भी पैसा आता था गुल्लक से चोरी कर लेती थी ये। अच्छा और सर, मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। एक दिन तो सर बताओ, एक लड़के के साथ मैंने इसको पकड़ लिया था। अच्छा, अरे ये सर, आप सर मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे। मैं आपके 10 साल से काम कर रहा हूँ सर, और ये एक नंबर की ना लालची लड़की है, लालची और कुछ नहीं सर। आपको पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दिया और आप पट्टी पढ़ लिए। अच्छा, पट्टी तो तुम मुझे 10 सालों से पढ़ा रहे थे। अब जब तुम्हारी सच्चाई खुल रही है ना, तो तुम इस लड़की को झूठा ब्लेम कर रहे हो कि पैसे इसने चोरी किए, और ये क्या कहते हो कि कस्टमर के साथ में बदतमीजी करती है। अरे वो कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं करती, वो तो अपना काम करती है। उसको मैंने किस लिए रखा है सिक्योरिटी गार्ड पे, कि रोड पे कोई गाड़ी ना पार्क करे। जब ऑलरेडी मैंने रेस्टोरेंट की पार्किंग बनवा रखी है, तो गाड़ी वहाँ पार्क होनी चाहिए रोड पे। और तुम क्या करते हो, जो तुम्हारे वीआईपी, जो तुम्हारे जानने वाले किसी विधायक का लड़का या कोई डबल स्टार या ट्रिपल स्टार आता है, तुम उससे क्या बोलते हो कि नहीं रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी पार्क कराओ। अगर उस चीज़ के लिए इसने मना किया तो तुमने क्या, इसको मारा भी। और वो जो तुम्हारा क्या बात नाम बता रही थी, नाम ज्वाला सिंह करके डबल स्टार, उन्होंने भी इसको मारा। और तुम इसके साथ ऑफिस में बदतमीजी भी कर रहे थे, क्यों? सर, झूठ बोलती है ये सर। वो मैं क्यों बदतमीजी करूंगा इसके साथ? सर, आप ये खुद मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी। कह रही थी पैसा दे दो, नहीं आपको फंसा देंगे। रुद्र, तुम शायद भूल रहे हो कि जहाँ पे रिसेप्शन है ना, वहाँ पे मैंने कैमरे लगवा रखे हैं, और रेस्टोरेंट के बाहर भी कैमरे लगा रखे हैं। जब मैं इसके पास गया, इसने पूरी सच्चाई बताई, तब जाके मैंने कैमरे में देखा कि तुमने इसके साथ बदतमीजी की है। और वो पुलिस वाला, उसने भी बदतमीजी की है। और क्या कहते हो
कि इसने चोरी की। अरे रिसेप्शन तक जाती ही नहीं थी तो चोरी कैसे कर लेगी? जब रिसेप्शन तुम संभाल रहे हो तो उसने कैसे पैसे चोरी किए हैं? सारा पैसा ना तुम खा जाते हो। सर मुझे ना माफ़ कर दीजिए सर, वो मैं पैसे के लालच में। मैं तो तुम पे कितना ट्रस्ट करता था। मैंने ना पूरा रेस्टोरेंट तुम्हारे हवाले छोड़ा था कि चलो नहीं, बहुत ईमानदार लड़का है, मेरा ना रेस्टोरेंट संभाला है 10 सालों से, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरा फ़ायदा उठा लिया। सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने जो भी प्रियांशी के साथ किया ना उसके लिए मैं प्रियांशी से माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ तो अब तुम्हें मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। अब तुम्हें ना मैं अपने रेस्टोरेंट से निकाल रहा हूँ और देखता हूँ इस लोकल में ना, इस एरिया के किसी भी रेस्टोरेंट में तुमको मैनेजर की जॉब मिल जाए। आंसू ना एक बार सोचना चाहिए था। अरे माना कि हम गरीब हैं, पर आपको इस तरीके से मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। और मैं सिर्फ वही कर रही थी जो मुझसे बड़े साहब ने करने के लिए कहा था। उन्होंने मेरे से स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर गाड़ी की पार्किंग बनी है तो तुम्हें पता है पार्क करा। वो बेचारी इतनी गरीब है, उसके घर पे बूढ़ी माँ है। आज जाके जब मैं उसके घर पे देखा, सही से खाने को नहीं है, सही से रहने को नहीं है, और तुमने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब उसका घर का खर्चा कैसे चलता तुमने एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें क्या, तुम्हें तो रेस्टोरेंट से खाने को मिल जाता है और रेस्टोरेंट का पैसा भी है। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ना ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। और रही प्रियांशी की बात, तो प्रियांशी कल से तो तुम ना नौकरी पे आ जाना, और जो मैंने दूसरा लड़का रखा है ना उसको मैं दूसरे वाले होटल में भेज दूंगा। अच्छा, उसको भी अब तुम ही भेजोगे? अरे उसको जहाँ रखना होगा मैं बताऊंगा। रही बात माफ़ी मांगनी है ना, तो प्रियांशी से मांगो। अगर वो माफ़ कर दे रही है तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। प्रियांशी मुझे माफ़ कर दो। मैं आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए सर, आप मुझसे बड़े हैं। मैं आपको माफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी ना तो सर आपको नौकरी से निकाल देंगे। और फिर देखा आपका घर कैसे उसका दिल चलेगा? कैसा है? तुमने उसके साथ इतनी बदतमीजी की, फिर भी वो तुम्हें माफ़ कर रही है। जाओ यहाँ से, Sorry. जाओ। देखो प्रियांशी, जहाँ पे तुम जॉब कर रही थी ना, तुम वही जॉब करोगी, मेरे ही रेस्टोरेंट में और मेन वाले में। और बाकी तुम्हारी सैलरी कितनी है? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। चलो 15,000 रुपये मैं तुम्हारी सैलरी करता हूँ, सर, और आपका कल से टाइम से ड्यूटी पे आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते ना तो हमें कभी न्याय नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब तुम घर जाओ। हाँ।